ये मन आखिर कहां बैठा है? यही सबको संचालित कर रहा है। साहब यहां एक शब्द और कह रहे हैं, मैंने आपको बीच में बात बताई, इन तथ्यों पर कोई भी बात नहीं कर रहा है, ठीक है? आगे इन तथ्यों पर बात होगी, जिन विषयों को मैं टच कर रहा हूं आगे इन पर बात होगी। आपको पहले बता रहा हूं, इन पर बात होगी। क्यों होगी? जो अन्य अन्य प्रीचर मेरी बात सुन रहे हैं उनको लग रहा है कि इस बात में वजन है, इसलिए वो कैसा करेंगे, कंप्लीट मेरी ये बातें शामिल नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े फुटकर नोटों में अपनी बातचीत में मिलाते जाएंगे। इससे यूँ लगेगा उनके श्रोता लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, जो ये कह रहे हैं हमारे गुरुजी को भी पता है। धीरे धीरे वो इस स्टाइल से पूरा हमारा मटेरियल मिला देंगे कि आगे यूं लगेगा कि हम उनके नकलची हैं। ऐसा क्यों बोला? जब मैंने कुछ लोगों की टीच सुनी उसमें मुझे ये मिश्रण मिला, उसके आधार पर ये बात बोल रहा हूं। आपको ध्यान होगा एक बार मैंने ये कहा था, मुझे तो ये आगे प्रमाणित करना पड़ेगा कि इस आइडियोलॉजी को हमने पहले बोला है, ये हमें प्रमाणित करना पड़ेगा कि हम ही मधु परमहंस है। आइए, तो मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, जो शत्रु इस आत्मा को बांधे हैं बहुत प्रबल है, इसके आगे किसी का बस नहीं चला। आखिर वो किसी को क्यों नहीं निकलने दे रहा है? इसी में रखना चाह रहा है। इस तरह आत्मा बंधी हुई है। किसमें? इसमें, मन में। बाकी आत्मा किसी पिंजड़े में बंद नहीं है, आत्मा किसी कोठरी में बंद नहीं है, आत्मा को कोई रस्से नहीं बांधे हैं। इसलिए जहाँ तक मन की कल्पनाएं हैं, ये तीन लोक मन के अधीन आता है। तीन लोक में मन है विराजी, ताहे न चीनत पंडित काजी। मन बहुत खूंखार है। खूंखार क्यों है? इसकी वृत्तियाँ फिर ठीक नहीं है। जैसे आग की वृत्ति तपिश और रोशनी, हवा की वृत्ति स्पंदन, पानी की वृत्ति शीतलता है, इसी तरह मन की वृत्तियाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि है। ये पांचों बहुत ही खूंखार है, इनसे आदमी बच नहीं सकता है। तभी साहिब वाणी में कह रहे हैं, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, बहुत से बंधनों से बंधा है एक जीव। अरे जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ई है पीव, पार लगन को हर कोई चाहे, बिन सदगुरु कोई था न पाए। इसलिए ये वैसा सुरंग नहीं खोदनी है यहाँ, जैसी वो जेल में तालिबानियों ने खोदी, नहीं, इसमें सुरंगें हैं, निकलने का रास्ता है। इसलिए तो साहिब वाणी में कह रहे, कुंजी बताए दूं मैं ताला खुलन की, करो रे जतन सखी साहिब मिलन की। गुड़िया गुड़वा भुइया भवानी, तज दो ये राह लड़किया खिलन की। वाह बोला भैया, ये भुइया भवानी देवी पितर आदि मूर्ति आदि इन चीज़ों में मत उलझ, ये तो बच्चे लड़कों के खेलने के खिलौने की तरह है। तो हम एक बहुत खूंखार ताकत के हाथ में बंधे हैं। अभी अगर हम अपने को महसूस कर रहे हैं, कोई कोई आदमी कहता है महाराज मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। वो क्यों कह रहा है? उसने बहुत बुरे काम किए हैं, इसलिए पूरे बुरे कामों का एक गठरी उसकी निगाह के सामने है, इसलिए कह रहा हूँ मैं, वो कह रहा है मैं बुरा हूँ। हमारा अपना परिचय इसी मेमोरी के अनुसार हम यहीं पर ही अटक जाते हैं, इसी चित्त के अनुसार हमारी दौड़ यहाँ तक होती है। इसी अहंकार के माध्यम से हम अपनी इच्छा, कल्पना, क्रिया, कर्म और इंद्रियों के माध्यम से ही अपना परिचय जानते हैं। इससे हट करके हम अपना सही परिचय नहीं जानते हैं। हम सही में ये नहीं जान रहे कि हम क्या है। एक बात और है, हम सब की एक मान्यता भी है, हम सब एक चीज मान भी रहे, वो ये कि हमारी आत्मा अमर है। हम ये भी मान रहे हैं कि आत्मा शरीर को चला रही है। आत्मा है, आत्मा शरीर का संचालन कर रही है, हम ये मानते हैं। क्या हमारा सार्थक प्रयास रहा है कि हम आत्मा को जाने भी? ये काम इतना आसान नहीं है। जेल से कोई भी कैदी भाग जाए तो फिर जेल किस बात का है? जेल से निकलना बड़ा रिस्की है। वहां तो नियम है, अगर कोई भागने का प्रयास कर रहा है तो शूट भी करना है। इस तरह
हम सब ने सार्थक प्रयास कभी नहीं किया। साहब कह रहे हैं अगर हम सब प्रयास कर रहे हैं तो हमारे प्रयास का आधार ये होता है कि हम जो भी चेष्टा कर रहे हैं इंद्रियों द्वारा, शरीर द्वारा, मन द्वारा, बुद्धि द्वारा, हम आत्म प्रयास कर ही नहीं पा रहे हैं। हम आत्म प्रयास कर ही नहीं पा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी चेष्टा, हमारी क्रियाएं जो है एक सीमित दायरे के अंदर है। कुछ काम हम मन से कर लेते, कुछ बुद्धि से कर लेते, कुछ चित्त से कर लेते, कुछ अहंकार से कर लेते। इसके अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं है। इस प्रयास के द्वारा हम स्वर्ग तक जा सकते हैं, ठीक है, इनके प्रयास द्वारा हम ब्रह्म आदि लोक तक जा सकते हैं, 4 मुक्तियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको तोड़कर इससे आगे नहीं निकल सकते हैं। इसलिए मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोहे राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। इसलिए इसने मन को भरमाया हुआ है, मन ने आत्मा को भरमाया हुआ है, इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। मन को कोई देख न पाए, नाना नाच नचाए, जो कोई कहे मैं मन को देखा, इसकी रूप न रेखा, पलक पलक में वो दिखलाए जो सपने नहीं देखा, संतो मन का करो विवेका। साथ में साहब हिदायत दे रहे, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। क्यों बैरी है? इसने आत्मा को उलझा रखा है। एक बात अच्छी है कि हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी आत्मा उलझी है, सही है, इतना तो हम कर रहे हैं। पितृलोक में क्या है, वहाँ तो पितृपक्ष में जब उनको भोजन यहाँ से पहुँचा रहे हैं हम श्राद्धों में तर्पण देकर, इसका मतलब वो रोटी भी तो खा रहे हैं ना, तो वहाँ आत्मज्ञान कैसा? वो स्वामी पे मोक्ष है। सालोक के मोक्ष में कैसी मुक्ति है? अरे भाई वहाँ पर स्वर्ग में तो वो तरह तरह के पेड़ लगे हुए हैं। मृदगल ऋषि का वृत्तांत मैंने कई बार बताया, मौसम बड़ा सुंदर है, झरने वगैरह, इसका मतलब इंद्रियों का खेल वहाँ पर भी है। वहाँ भी आत्मज्ञान हुआ नहीं। हम अगर उन लोकांतरों में भी चले जाएंगे तभी भी हम मन के दायरे में हैं। ब्रह्मादि लोकों में जाते तो सारूप्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके बाद महाप्रलय के बाद हमें पुनः आना होता है। और चौथी, हम सायुज्य में निराकार तक भी पहुंच जाते, पारब्रह्म तक भी, वो भी मन का दायरा है। इसलिए ऋषि मुनि ले दे करके गिर पड़ करके यहाँ तक पहुँचे, इसके आगे निकल नहीं सके। जब एक भी आदमी नहीं निकल सका इसके दायरे से, तब परम पुरुष ने साहब को कहा, ज्ञानी कोई भी नहीं आया, जा इनको लेके आ। मैं जानता हूँ जब स्टार्ट में, ये तो हम बड़ी ऊंची बात बोल रहे हैं, सूफी लोगों ने भी नहीं बोली है। सूफी भी तो निराकार निरंजन निर्गुण भक्ति तक गए, साहब की बात तो अलग ही हुई ना। तो दुनिया कैसे यकीन करेगी? सुनिए, एक था हंस का बच्चा। एक दिन उड़ते उड़ते एक पेड़ पर बैठा। उस पेड़ पर एक चमगादड़ उल्लू का बच्चा भी था, उल्लू का घर भी था। तो हंस आपस में बात कर रहे थे, तो उल्लू के बच्चे ने कहा, अरे भाई कौन हो, रात में आकर बात कर रहे हो, इधर सोने का टाइम है। हंस ने कहा, अरे भाई अभी तो सूर्य नारायण उगा हुआ है, रोशनी है, प्रकाश है, रात कहाँ है, दिन हो गया। बोला तुम पागल हो गए हो, उल्लुओं के लिए सूरज उगने के साथ अंधकार हो जाता है। उसने कहा कोई सूरज नारायण फारायण नहीं है, कहीं नहीं दिख रहा है। बोला वो देखो, बोला अंधेरा ही अंधेरा है, कहाँ है सूरज नारायण फूरज नारायण। हंस ने परिश्रम किया। एक दिन जब थोड़ा अंधेरा था, वहाँ उसके पास पहुँचा, दोनों की दोस्ती हो गई। जब सूरज उगने वाला था, बोला देख भाई अब कोमल कोमल थोड़ा सूरज देख ले, वो देखो उग रहा है लाल। बोला हाँ। धीरे 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 उससे दिखाना शुरू कर दिया, वो तो था ही। अब उसकी आंखों में एक अभ्यास आ गया। आपको मालूम है उल्लू प्रकाश में क्यों नहीं देख पाता है? सुनो, उल्लू हम लोग भी रोशनी में नहीं देख पाते हैं। थोड़ा सूरज की तरफ देखकर तो देखो अंधेरा हो जाता है, नहीं हो जाता है। हम जब सूरज की तरफ देखते यूं करते हैं, ठीक है। अब वो दोनों दिन में घूमने लगे, उल्लू का बच्चा और हंस का बच्चा।
अब उसको भी अभ्यास हो गया। एक दिन उसने अपने माई बाप को कहा, उल्लू के बच्चों ने बोला, ओ भाई बापो, ओ दादो नानो, ऐਵੇਂ ही लटके रहते हो दिन में अंधेरे में, घूमो फिरो मौज मस्ती, देखो कितनी सुंदर नजारे हैं, तू भी पागल हो गया? अरे तेरे को हंस के बच्चे ने पागल कर दिया। मारे न बाप ने देखा, न दादे ने देखा, न परदादे ने देखा। अब रात का टाइम, अंधकार लब रहा है, तुझे बड़ा सूरज नारायण, अरे इसको पागल कर दिया हंस के बच्चे ने, भगाओ इस हंस के बच्चे को, हमारे बच्चे बिगाड़ेगा। इसी तरह लोग हमें भी करें। जब हम सतलोक की बात कर रहे हैं तो कहते कुत्तो आ गया, ये आकर के धर्म बिगाड़ रहा है, आकर के फलाना कर रहा है, देवी देवते पिंडे सब छुड़ा रहे हैं, मोरे सोरे जो हमारे भगवान है अपना, वो क्या कहते हैं, बाबा सुरगल सिणक, वो ये जलवीर कालवीर की कर रहा है ये आकर के। हम कह रहे हो भाई हो आगे बढ़ो, वो एक मालिक की तरफ चलो। तो भैया यहाँ उठा पटक ये हो रही है। जब आप साहब की भक्ति पकड़ोगे दुनिया ऐसा करेगी। अरे कुंजड़े की दुकान पर जाओगे, कुंजड़ा कहते हैं राइयाँ जो सब्जी बेचते हैं, हीरे फिरे की गल नहीं करना, उसके पास साग सब्जी की बात करना। तो साहब भी वाणी में कह रहे हैं, हीरा रतन की पोटरी बार बार मत खोल, जब आए रत्न पाल की तब हीरे का मोल। तो भाई हंस ने, वो बेचारा उल्लू का बच्चा हताश हो गया। हंस ने समझाया, देख भाई पहले तू भी नहीं मान रहा था, मैंने तेरे लिए इतनी मेहनत की है, अब तेरे को गलत समझ में आई। इस तरह इनको नाने नानियों को जो बुढ़े हैं, इनको पहले इसी तरह तू भी समझा। तो मैं भी आपको ये कहता हूँ, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करो, इसी तरह उनको तुम भी समझाओ, गल आ जाएगी समझ में, पकड़ लेंगे साहब को, उनका कोई दोष नहीं। उल्लुओं का क्या दोष है? उनके माँ प्यों ने, बाप दादों ने भी ये कहा होगा, सूरज नारायण निकलते अंधकार, उठा बैठ जा, बस देखना ही नहीं। अब एक और बात है, ये क्यों कह रहे हैं उल्लू की तरह, क्या देख रहे हो? उल्लू जब कैसे है, थोड़ी आहट हुई तो वो देखता है, भावहीन, देखते हुए भी उसकी कोई प्रक्रिया नहीं होती है, भावहीन देखता है। यानी हम बहन जी को देखा तो कुछ भाव आया ना कि स्त्री है पुरुष है, वो भावहीन देखता है। यानी जो मेरी बात समझे हाथ खड़ा करे, वो भावहीन देखता है, देखते हुए भी यूं। यानी अभी हमने किसी को देखा, कोई तो एक भाव आता है ना, उसके अंदर भाव नहीं आया आंखों में, क्योंकि वो अभी जजमेंट ही नहीं कर पाया, पर ऐसा लग रहा है जैसे देख रहा है। एक्चुअल उसने अपनी आंखों पर जोर दिया देखने के लिए, पर वो देख नहीं पाया, इसलिए उसकी आंख में कोई भाव नहीं है और वो रियल नहीं देख पाया, पर लगता है देखा। वो भावहीन होता है उस समय, उसकी आंखों में कोई भाव नहीं होता है। उल्लू भावहीन देखता है। जब भी हम किसी को भावहीन या आश्चर्य में देखते हैं तो कहते हैं भैया क्या उल्लू की तरह देख रहे हो? तो आइए, तो संभवतः क्या होता है, मूस बिलाई एक संग कहो कैसे रह जाए। जब भी आप ये बातें बोलेंगे दुनिया के लिए अमान्य होगी, वो दुनिया इन बातों पर नहीं स्वीकार करेगी, उनका कोई दोष नहीं है। अब जो पेड़ में और उल्लू बैठे हुए थे, आप उनको दोषी नहीं कह सकते, उनकी परंपरा से ट्रेडिशन बनी आई है, सूर्य नारायण के उदय होते ही वो अंधे हो जाते हैं। इसी तरह दुनिया परंपरा से ही इन चीजों को करती हुई आई है, वो भ्रम में जी रहे हैं। जब आप नई दिशा देंगे तो कुछ ना कुछ तो विरोध होना ही होना है ना, स्वाभाविक है। तो आइए, इसलिए चारों मुक्तियों में भी इंसान इसके दायरे से निकल नहीं पा रहा है। साहिब वाणी में कह रहे हैं, बहु बंधन ते बांधिया एक बेचारा जी, सच में हम बंधे हैं। जिस निरंजन के अंडाकार गोल में कैद हैं, हम उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या होता है, पृथ्वी अपनी कक्षा में जो भी है उसको अपनी ओर खींचकर धरती पर फेंक देती है, ये उसका गुरुत्व आकर्षण है। इसी तरह निरंजन जो भी ब्रह्मांड से बाहर जाता है, निरंजन का गुरुत्व आकर्षण है, सीधा खींचकर फिर दुनिया में पटकता है। ठीक है, इसी सिलसिले में जब आप ध्यान करके कुछ बाहर चलना चाहते हो तो वो फिर घेर लेता है आपको, वहां वो रोक लेता है, रोकता है। इसलिए बिन सदगुरु बाचो नहीं कोई खोटन करे उपाय। साहब की वाणियाँ बड़ी सार्थक हैं, बड़ी प्यारी हैं, बड़ा वजन है। उन्होंने एक चीज़ की, अपनी वाणी सरल बोली, इतनी इतनी कठिन बातें बोली, इतने सहज शब्दों में बोला, इसलिए आज उनके दोहों की छाप दुनिया के 50 करोड़ लोगों के ऊपर है। ठीक है, इतनी छाप किसी महात्मा की है नहीं है। एक साधारण बड़े बड़े वैज्ञानिक जो
अब विद्वान पीएचडी कर रहे हैं वो भी साहेब पर, और एक जो गाय भैंस चरा रहा है वो भी कबीर के दोहे गा रहे हैं, ठीक है। यानी उनकी वाणी क्या चीज थी गजब की, कि भैया भैंस पर बैठा हुआ आदमी और पीएचडी किया हुआ आदमी दोनों समझ लो ना। शैली इतनी प्यारी थी साहब की, बहुत प्यारा बोला, लाजवाब बोला, आम आदमी की भाषा में बोला। उन्हें किसी से कोई मान चाहिए ही नहीं था, वो खुद ही थे सब कुछ। तो आइए हम देखते हैं, हम सब देखते हैं। तो साहब कह रहे हैं बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। भैया बिना सदगुरु के बचोगे नहीं, चाहे करोड़ों उपाय करोगे। सदगुरु आए छुड़ावन हारा, ये सिद्धांत रामायण में भी कहा। गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, बिरंच ब्रह्मा शंकर शिव आदि क्यों नहीं। फिर क्या होगा मैं बताता हूं। जब आप साहिब की शरण में आ गए फिर चिंता नहीं करना, आप सुरक्षित हैं। कैसे हैं सुनो। भाई आप एक देखते हैं पुलिस वाला, लोग उसको फॉलो करते हैं, कभी कभी वो पुलिस वाले डांट फटकार भी देते हैं, आप उन पर हमला नहीं करते हैं, क्योंकि बैक में गवर्नमेंट की कंप्लीट सपोर्ट है ना, ऐसे ही है ना। आइए उनके लिए भी नियम है। आइए इसी तरह जब आप शरणागत है साहब के, आपको पूरी मदद मिलेगी। कैसे? एक थी बकरी, किसी जंगल में चरते चरते छूट गई। अब उसने देखा, बकरी तो जानती है मेरे तो ग्राहक बहुत है, मुझे तो भेड़िया भी खा लेगा, बघियाल भी खा लेगा, जंगली कुत्ते भी खा लेंगे, शेर भी खा लेगा, चीता भी खा लेगा। बकरी ने सोचा भाई हमारी खैर नहीं है। बकरी बड़ी अक्लमंद थी, शेर के पास जाकर पहुंची, बोला महाराज मैं अपने टोले से बिछड़ गई हूँ, आपकी शरणागत हूँ, मुझे तो कोई भी खा लेगा, मेरी सुरक्षा करो। वो शरणागत थी। शेर ने कहा ठीक है बकरी मत चिंता करो, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सुनो, उसने ऐलान किया कोई भी इस बकरी को हाथ नहीं लगाएगा। आप मानेंगे वो बकरी निश्चिंत होकर के घूमती। क्यों? उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो बकरी कुत्ते से लड़ सकती क्या? कुत्ता भी मार देगा। तो बकरी शरणागत थी, जो जाके शरणागति तिसको ताकि लाज। इसलिए आपको दो ऑप्शन दिए मैंने, संसार सागर से पार होने के लिए दो ऑप्शन दिए, आप चुनो। तुम्हें अगर जीते जी चलना है तो वो चुनो। अगर तुम चाहते हो दुनिया में भी रमे रहें, लड़के बच्चे भी देखें, सांसारिक सुख भी देखें, तो तभी भी आपको ऑप्शन दिया। हमने आपके पास दो ऑप्शन रखे। एक ने कहा गुरुजी बहुत अर्जेंट पहुंचना चाहता हूँ साहिब के यहाँ। मैं बोला आ जाओ फिर। मैंने कहा फिर दुनिया का कोई मजा मत ले, नहीं रम सब में, विषय विकारों में मत जा, सांस बेकार नहीं जाने चाहिए, लगा रहे। हफ्ता भर रहकर बोला मुझे घर जाना है, ये काम है। बोला फिर जा घर। सुनो कहने का क्या मतलब है, हम बंदिश में नहीं ले रहे ना।